27 अप्रैल 2006 एक ऐसा प्रसंग मेरे जीवन का घटित हुआ जो मैं मानता हूँ मेरे जीवन की बहुत बड़ी परीक्षा का दौर था और मुझे इस बात को कहने में बेहद प्रसन्नता है कि मैं उस परीक्षा में पूरी तरह पास हो गया। मैं समझता हूँ जब तक मैं उस प्रसंग को स्मरण न करूं तो शायद आप लोगों को समझ में भी नहीं आएगा। सन 2006 में कोलकाता से हम लोग मुर्शिदाबाद की ओर जा रहे थे और उसी क्रम में एक स्थान, पूरा इलाका ही था भारत बांग्लादेश की सीमा में, हम लोग जा रहे थे। एक वर्ग हम लोगों की बड़ी जय जयकार कर रहा था। सुबह 3 बजे से लोग आकर लाइन लगा लेते दर्शन वंदन के लिए, लेकिन उसी में एक वर्ग ऐसा था जिनके हृदय में इस दिगंबरत्व के प्रति घोर विद्वेष का भाव भरा होगा। हम चल रहे थे, मालूम पड़ा आगे एक धर्म स्थल के पास 150-200 लोग इकट्ठे हैं और कुछ न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हैं। मुझ तक लोगों ने सूचना दी। यद्यपि कोलकाता की जैन समाज बहुत उत्साह के साथ विहार करा रही थी और सुरक्षा की पूर्ण व्यवस्था थी, पुलिस भी थी, फोर्स भी थी। मुझसे जब कहा कि 150-200 लोग हैं, मैंने सबसे कहा कि चलो हम लोग आगे चलते हैं, हमें किसी प्रकार का प्रतिवाद नहीं करना, आगे बढ़े। जब करीब 1 फरलांग की दूरी बची तो पता लगा वहाँ 150-200 लोग नहीं, 1500 से 2000 लोग खड़े। उस समय हमारे सामने और कोई स्थिति नहीं थी। हम लोग आगे बढ़े। उस समय ये रोहित भैया के रूप में थे और मैं प्रायः जब चलता हूँ तो जाप पाठ आदि कराते रहता। मैंने सबसे कहा बस जाप करते हुए चलो, हमें किसी प्रकार का कोई प्रतिवाद नहीं करना। आगे बढ़े। 1500-2000 लोगों को 15-20 युवक जो 20-25 साल के थे वो लीड कर रहे। पूरा रास्ता ब्लॉक कर लिया, पर पता नहीं गुरुदेव का कैसा आशीर्वाद रहा, उन लोगों ने रास्ता छोड़ दिया। हम लोग आगे बढ़े। इसी बीच सामने से एक बस आ गई। लोगों ने बस को आड़े करवा लिया और रास्ता पूरा ब्लॉक हो गया। लोगों के हाथ में घातक अस्त्र थे। ये तो आप सबका पुण्य है कि आज मैं आप सबके बीच हूं, नहीं तो मेरी बोटियां उस दिन उधड़ जाती। हमारे साथ जितने लोग थे उन सब के साथ उनने मारपीट की। मुझे उस समय मेरे साथ करीब 60-70 लोग थे, कोलकाता के और मुर्शिदाबाद के, और महिलाओं की दाद देनी होगी, उनने मुझे घेर लिया 3 घेरे में। पुरुषों के बाद महिलाओं का घेर था। मैं अंदर से सुरक्षित था, लेकिन वो लोग बड़े प्रचंड रूप में थे। हमारे बीच के लोग कुछ समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन एक मॉब था। इसी बीच रास्ता बना। मैं देख रहा हूं मेरे मन में न भय हुआ न क्षोभ। मेरे मन में केवल एक ही विचार आया कि यदि इस काया का अंत इसके हाथ आज होना है तो होगा, पर मेरा तो कुछ होने वाला नहीं। मेरा एक प्रदेश भी इधर से उधर नहीं होगा। जो हो रहा है मुझे केवल जानना और देखना है। मेरे मानस में आचार्य कुंदकुंद की एक गाथा बार बार उभर रही थी।
छिज्जदुआ भिज्जदुआ निज्जदुआ अहो जादु विप्लयम जम्हा तम्हा गच्छदु तहा बिना परिगहो मच्छ। मैं बस जान रहा था, देख रहा था, मेरे चेहरे पर सहज मुस्कान थी। इसी बीच लोगों ने रास्ता बनाया और ये और एक इनके साथ एक युवक था जीतू, दोनों ने मुझे पकड़ करके दौड़ लगा दी। लगभग 400 मीटर ये लोग दौड़ लगाए। इस बीच किसी ने एक पट्टे से मुझे मारा और एक पत्थर मेरे सिर पर पड़ा, सिर फूट गया। मैंने हाथ लगाया, खून की धारा। उसी स्थिति में 4.5 किलोमीटर तक चलना और शेष था। हालांकि तब तक पुलिस प्रशासन मुस्तैदी के साथ जुड़ गया, छावनी बन गई। हम लोग वहाँ पहुँचे, सबकी हालत बदहवास सी थी। वहाँ पहुंचकर मैंने पहले एक एक की खबर ली, गुरुदेव को संदेश पहुंचाया, तब 7:45 बजे अपना उपचार करवाया। कुछ खास नहीं हुआ। डॉक्टरों के अनुसार 3 टाँके लगने थे, मैंने कोई टाँका नहीं लगाया, लेकिन ठीक हो गया। और उस दिन मेरी जान बची। उस जान बचाने में इनका महत्वपूर्ण श्रेय। अगर ये लोग दौड़ नहीं लगाए होते, मुझे उठाकर कहाँ से इनमें ताकत आ गई, हनुमान की तरह भागे। घटना घटी। उसके बाद बहुत सारी बातें हुई, प्रशासन ने अपनी कार्यवाही की, बहुत लोगों की गिरफ्तारियां हुई और उसके बाद उसके कुछ परिणाम भी आए। लेकिन कुल मिलाकर जब मैंने गुरुदेव को ये संदेश दिया तो गुरुदेव ने पहले तो सारा हाल साल समाचार पूछा, आशीर्वाद दिया। बोहरी बंद में थे। फिर बाद में एक सवाल किया, डर और गुस्सा तो नहीं आया? मैंने कहा नहीं। कहा तुम पास हो गए। और उसके बाद रास्ते में पत्रकार आ गए, महाराज याद दिला रहे हैं, खून बह रहा था। हाँ, वो पत्रकार आए, मुझसे बाइट ले रहे थे, आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने कहा मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, ये सब खबरें मत फैलाओ, इससे क्षोभ बढ़ता है। मुझसे पूछा क्या आप उन्हें क्षमा कर देंगे? मैंने कहा मैंने क्षमा कर दिया। और ये मैसेज पूरे बंगाल में फैला था। तो ये चीज़ें जीवन में घटती है, कब किसके जीवन में क्या प्रसंग घट जाए कहा नहीं जा सकता। लेकिन जिसके हृदय में अध्यात्म का बल होता है, तत्व ज्ञान होता है, वही इन सब परिस्थितियों से बाहर निकल पाता है। उस समय जितने श्रावक थे और श्राविकाएं थी, उन्होंने जिस वीरता और समझदारी का परिचय दिया वो भी बहुत ही प्रशंसनीय है। कोलकाता के थे और मुर्शिदाबाद के भी थे, आज कुछ लोग यहाँ उपस्थित भी हैं। तो ये संयोग था और ये निकल गया। लेकिन इसके बाद फिर कभी किसी साधु पर उस रास्ते में उपसर्ग नहीं आया। वो अंतिम उपसर्ग था जो निकल गया।